वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए हम लोग आज के लेक्चर में बात करेंगे एक्सरसाइज 9.2 और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एक्सरसाइज 9.2 के क्वेश्चन नंबर 7 तक सॉल्व किया था और आज हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा जा रहा है, यदि किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल Pn प्लस Qn स्क्वायर है जहां P तथा Q अचर है, तो यहाँ पे हमें इसका सारवंतर ज्ञात करना है। देखिए क्वेश्चन में जो है हमें किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल दिया गया है। ठीक है, अब ध्यान समझिएगा। देखिए हम लोग जानते हैं समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल। देखिए यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए हम लोग लिखेंगे समांतर श्रेणी के n पदों का योग। देखिए क्या होता है, Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। देखिए यह n पदों का योगफल दिया है, यानी हमें इसका मान ये दिया है। तो देखिए n पदों का योगफल यानी कि Sn बराबर क्या दिया है, Pn प्लस Qn स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पे देखिएगा Sn n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, यहां पे हम रखेंगे n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी बराबर Pn प्लस Qn स्क्वायर। ठीक है, अब समझिएगा। देखिए यहां पे अगर इसका हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, देखिए यहां मिलेगा हमें 2na अपान 2। ठीक है, या फिर चाहिए तो पहले आप इसका अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसका n/2 पहले आप इसका कर लीजिए। देखिए 2a प्लस ये मिलेगा n d माइनस डी बराबर Pn प्लस Qn स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसका आप अंदर कर लीजिए। देखिए यहां मिलेगा 2na अपान 2, फिर देखिए प्लस इसमें करेंगे तो मिलेगा n स्क्वायर डी अपान 2, यहां मिलेगा माइनस n डी अपान 2 बराबर देखिए मिलेगा ये Pn प्लस Qn स्क्वायर। अब देख पा रहे हैं, अब देखिए यहां पे हमें मिलती है, ये देखिए इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये बच गया Na प्लस देखिए ये हो गया d/2 n स्क्वायर माइनस ये हो गया d/2 n बराबर देखिए ये हो गया Pn प्लस Qn स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पे देखिए आप देखेंगे, देखिए बाएं पक्ष में देखिए ये n स्क्वायर और देखिए दाएं पक्ष में भी यहाँ पे n स्क्वायर है। तो अब देख लीजिए यहाँ पे देखिए ये n स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे d/2 है और देखिए यहाँ पे क्या है, n स्क्वायर का गुणांक q है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग लिखेंगे दोनों पक्षों में n स्क्वायर के गुणांक की तुलना करने पर देखिएगा इधर क्या है, d/2 बराबर देखिए इधर क्या है, n स्क्वायर का गुणांक q है, ये q मिल गया। देखिए यहां क्या मिल गया हमें, d/2 बराबर q मिल गया। अब देखिए यहां से अगर हम d का मान निकालेंगे, क्या आ गया, d बराबर देखिए 2q, तो ये हो गया d का मान कितना, 2q, d यानी कि क्या, सारवंतर। तो क्वेश्चन में हमसे सारवंतर पूछा भी जा रहा था कि सारवंतर ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पे अगर हम d का मान बता दिए तो सारवंतर निकल गया। ठीक है, आप अब इसको अच्छे से आप समझ गए होंगे। तो देखिएगा यहाँ पे लिखा था कि देखिए क्वेश्चन में लिखा गया था कि किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योग। तो n पदों का योग हम जानते हैं क्या होता है, Sn बराबर
n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो n पदों का योग दिया था, हमने दिखा दिया इतना बराबर। ठीक है, इस वजह क्या किया हमने यहाँ पे, इसे हमने और हल किया और आगे आकर के क्या किया हमने, दोनों पक्षों में n स्क्वायर के गुणांकों की तुलना कर दी। तो वहां से हमें क्या मिल गया, d। क्या मिल गया यहाँ पे, d बराबर 2q। यही इसका क्या हो जाएगा, सारवंतर। ठीक है, अब देखते हैं हम इसका अगला क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 9। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा जा रहा है। देखिए इसमें लिखा गया है, दो समांतर श्रेणियों के n पदों के योगफल का अनुपात 5n प्लस 4 अनुपात 9n प्लस 6 हो तो उनके 18वें पदों का अनुपात ज्ञात करना है। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि दो समांतर श्रेणियों के n पदों के योगफल का अनुपात। ठीक है, दो समांतर श्रेणियों के योगफल का, यानी कि दो समांतर श्रेणियों के n पदों के योगफल का अनुपात दिया गया है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि उन दोनों समांतर श्रेणियों के 18वें पदों का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो चलिए इसे सॉल्व करने के लिए देखिए हम पहले मान लेते हैं। हम लिखेंगे माना कि पहली समांतर श्रेणी का प्रथम पद A1 तथा सारवंतर D1। हम लोगों ने मान लिया कि माना कि पहली समांतर श्रेणी का प्रथम पद A1 तथा सारवंतर D1। ठीक है, अब देखिए मान लेते हैं दूसरी तथा दूसरी समांतर श्रेणी का प्रथम पद A2 तथा सारवंतर D2 हमने मान लिया। ठीक है, हम लोगों ने माना कि पहली समांतर श्रेणी का प्रथम पद A1 तथा सारवंतर D1 है और जो दूसरी समांतर श्रेणी है उसका प्रथम पद A2 तथा सारवंतर D2 है। अब देखिए यहाँ पे जो हमें दिया गया है कि दो समांतर श्रेणियों के n पदों के योगफल का अनुपात। ठीक है, 5n प्लस 4 अनुपात 9n प्लस 6 दिया है। देखिए हम ऐसे लिखेंगे, पहले समांतर श्रेणी के, देखिए पहले समांतर श्रेणी के n पदों का योग, n पदों का योग, ठीक है, बटे दूसरी, यहां पे आप कह सकते हैं पहली भी अच्छा रहेगा, दूसरी समांतर श्रेणी के n पदों का योग। देखिए ये दिया है अनुपात कितना, 5n प्लस 4 बटे में 9n प्लस 6। देखिए अनुपात दिया तो हम ऐसे लिख सकते हैं, इसे नहीं, इस अनुपात को कि पहली समांतर श्रेणी के n पदों का योग अब बटे में दूसरी समांतर श्रेणी के n पदों का योग। ठीक है, अब देखिए पहली समांतर श्रेणी के n पदों का योग है तो हम इसे लिखेंगे n/2 2a1 प्लस n-1 इंटू D1 बटे दूसरी समांतर श्रेणी के n पदों का योग हम लोग लिखेंगे n/2 2a2 प्लस n-1 इंटू D2 बराबर, ये दिया है 5n प्लस 4 बटे में ये लिखा है 9n प्लस 6। देखिए ये n/2 से n/2 कैंसिल होगा। देखिए बच गया हम लोगों के पास 2a1 प्लस क्या बचा n-1 इंटू D1 अब बटे में देखिए यहां क्या बचा 2a2 प्लस n-1 इंटू D2 बराबर ये बच गया
5n+4/9n+6। देखिएगा अब इसमें आगे क्या होगा। देखिए हमें मिल गया 2a1 + n-1 इंटू d1 बटे 2a2 + n-1 इंटू d2 बराबर 5n+4/9n+6। देखिए हमें क्या क्या करना है, 18वें पदों का अनुपात। जरा सोचिएगा, अगर देखिए हमें 18वें पदों का अनुपात ज्ञात करना है तो सोचिएगा आप, जैसे मान लीजिए अगर हमें निकालना होगा 10वां पद, तो ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए अगर हमें क्या निकालना है, 10वां पद अगर निकालना है तो सोचिए इसे हम क्या लिखेंगे, a + 9d बोलेंगे ना। यानी अगर 10वां पद है तो वहां पे अगर हम लिखेंगे a + 9d तो हम बोलेंगे देखिए d का गुणांक क्या है, बताइए यहाँ पे। देखिए ये क्या है, ये 9 है ना। जरा सोचिए आप, यहाँ भी देखिए अगर हमें क्या चाहिए, 18वें पदों का अनुपात चाहिए यहाँ पे। देखिए यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ कि जो d1 है देखिए इसका गुणांक यहाँ पे देखिए क्या आना चाहिए, ये 17 आना चाहिए। ठीक है, आना चाहिए 17 ना। तो देखिए उसके लिए हम लोग करेंगे क्या, देखिए इसमें एक मैं आपको नियम बता दे रहा हूँ, आप समझ लीजिएगा। देखिए जहां पर भी अगर ऐसे किसी पद का अगर अनुपात पूछता है, देखिए यहाँ पे आप करिएगा क्या, देखिए यहाँ पे जो n है ना, तो n का मान क्या रखिएगा। देखिए जिसका अनुपात पूछता है, जैसे यहाँ पूछ रहा है 18वें पदों का अनुपात, तो जिस पद का अनुपात पूछता है, जैसे यहाँ पूछ रहा है 18वें पदों का, तो n बराबर 18 हुआ ना, तो आप इसका दूना कर दीजिएगा, 18 × 2 और उसमें से 1 कम कर दीजिएगा। क्या आ जाएगा, 18 दूना 36 - 1, यानी क्या आ गया, देखिए ये आ गया 35। तो यहाँ पे अगर आप n बराबर 35 रख देंगे तो देखिए आपका 18वें पदों का अनुपात आसानी से निकल जाएगा। ये देखिए मैं आपको बहुत ही आसान तरीका बताया हूँ। यानी देखिए यहाँ पे क्या किया आपने, n/2 से n/2 यहाँ पे आपने कैंसिल कर दिया और यहाँ जो कुछ बच रहा है इसे आप देख लीजिए ध्यान से। और इसके बाद सोचिए आपको 18वें पदों का अनुपात चाहिए, तो आप सीधा सीधा क्या करिएगा, n बराबर 18 में 2 से गुणा करिएगा, यानी उसका दूना कर दीजिएगा, फिर उसमें से 1 माइनस कर दीजिएगा। तो क्या आ जाएगा आपका, देखिए 18 दूना 36 - 1 35। तो इसमें अगर आप n बराबर 35 रख देंगे तो देखिए आपका 18वें पदों का अनुपात निकल जाएगा। कैसे, यहाँ देख लीजिए। अब यहाँ देखिए हम लिखेंगे n बराबर 35 रखने पर, n बराबर 35 रखने पर, अब यहां देख लीजिए, देखिए आपका हो गया 2a1 प्लस, देखिए यहां जो आप रखेंगे 35 - 1 इंटू d1, अब बटे हो जाएगा 2a2 प्लस, यहां हो जाएगा 35 - 1 इंटू d2 बराबर, यहां पर रखेंगे 5 और n का मान यहां रखेंगे आप 35 + 4 बटे यहां पे रखेंगे 9, n का मान 35 + 6। अब देखिए इसे आप और आगे सॉल्व करेंगे, देखिए तो ये मिलेगा आपको 2a1 प्लस, देखिए ये 35 - 1 देखिए कितना हो जाएगा 34, ये हो जाएगा 34 d1 बटे में देखिए ये हो जाएगा 2a2 प्लस, देखिए कितना हो जाएगा 34 d2 बराबर, देखिए आप गुणा कर दीजिए, 5 × 5 = 25, ये हो जाएगा 5 × 3 = 15, 2 17, 175 प्लस 4, देखिए नीचे ये 9 × 5 = 45 हो जाएगा, और 9 × 3 = 27, 4 देखिए 31 हो जाएगा, प्लस ये 6। ठीक है, अब देखिए ऊपर से अगर आप 2 कॉमन कर लेते हैं, देखिए आपको बचेगा ये a1 प्लस 17 d1, और देखिए यहां भी अगर आप 2 कॉमन करेंगे, यहां बचेगा a2 प्लस 17 d2 बराबर, देखिए ये हो जाएगा आपका 179, अब बटे में देखिए हो जाएगा आपका 315 प्लस 6, देखिए हो जाएगा 321, देखिए ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। सोचिए ये क्या है, देखिए a1 प्लस 17 d1, देखिए ये क्या है, ये पहली समांतर श्रेणी का 18वां पद है। अब बटे ये देखिए a2 प्लस 17 d2, ये क्या है, देखिए ये दूसरी समांतर श्रेणी का 18वां पद है। तो ये हमें क्या मिल रहा है, पहली समांतर श्रेणी का 18वां पद बटे दूसरी समांतर श्रेणी का 18वां पद, यानी इसे हम कह सकते हैं कि यह क्या है, यह दोनों समांतर श्रेणियों के 18वें पदों का अनुपात है। देखिए यह हमें मिल रहा है पहली समांतर श्रेणी का
18वां पद, ठीक है ना। और देखिए ये क्या मिल रहा है, दूसरी समांतर श्रेणी का 18वां पद, ठीक है। कितना गया 179/321। तो हम कह सकते हैं A1 प्लस 17D1, ठीक है, अनुपात A2 प्लस 17D2 बराबर क्या आ गया 179/321, ठीक है। तो आई होप कि अब आपको क्लियर हो गया होगा। तो आप वीडियो को दोबारा से देखिएगा, आपको बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगा। यहाँ देखिए जो मैंने आपको बताया, यहाँ पे देखिए अगर आपको किसी भी पद का अगर अनुपात निकालना होगा, देखिए यहाँ से आप सूत्र लगाइएगा। इसके बाद अगर आपको जिस पद का अनुपात निकालना होगा, आप क्या करिएगा, आपके लिए बहुत ही आसान तरीका पड़ेगा कि अगर यहाँ कह रहा है 18वें पद का, तो आप क्या करिए n बराबर उसका दूना करके उसमें से 1 कम कर दीजिए। आप n बराबर उतना रख दीजिए, आपका आराम से निकल जाएगा, ठीक है। अगर कहता 10वां तो क्या करते हैं हम लोग 10 दूना 20 माइनस 1, तो हम लोग यहाँ पे 19 रखते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। आइए अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 10 की। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा जा रहा है। देखिए लिखा है यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम p पदों का योग प्रथम q पदों के योगफल के बराबर है, तो कह रहा प्रथम p प्लस q पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। देखिए ये बता रहा है कि कोई समांतर श्रेणी है, उसमें कह रहा है कि शुरू से हम जब p पद का योग निकाल रहे हैं तो वो शुरू से q पद के योग के बराबर है। तो हमें यहां बताना है कि प्रथम p प्लस q पदों का योग क्या होगा, शुरू से यानी कि प्रारंभ से p प्लस q पदों का योग क्या होगा, ठीक है। देखिए यहां पे हम पहले मान लेते हैं, माना कि समांतर श्रेणी का प्रथम पद A तथा सारवंतर D, ठीक है। देखिए हमने मान लिया कि माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद A तथा सारवंतर D है, ठीक है। देखिएगा इसमें कहा जा रहा है कि प्रथम P पदों का योग, देखिए उसे हम लोग लिखेंगे SP, करा कि प्रथम Q पदों के यानी SQ के क्या है, देखिए बराबर है। तो हम लिखेंगे ना प्रथम P पदों का योग बराबर क्या है, प्रथम Q पदों का योग, ठीक है। अब देखिए अगर हम P पदों का योग निकालेंगे तो देखिए क्या लिखेंगे, हम यहाँ लिखेंगे P/2 2A प्लस P-1 इंटू D बराबर, देखिए यहाँ पे Q पदों का योग ऐसे क्या लिखेंगे, Q/2 2A प्लस Q-1 इंटू D, ठीक है। अब देखिएगा ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, देखिए यहां बचा P, ये बचा 2A प्लस P-1 इंटू D बराबर, देखिए Q, ये 2A प्लस Q-1 इंटू D, ठीक है। अब समझिएगा इसका में गुणा करें क्या मिलेगा हमें 2AP, ठीक है। या फिर पहले आप इसे कर लीजिए, अच्छा पड़ेगा आपके लिए। देखिए P है, यहां पे लिख लीजिए 2A प्लस, गुणा करेंगे इसमें क्या मिलेगा हमें PD माइनस D बराबर, देखिए ये Q, देखिए हो जाएगा 2A प्लस, देखिए मिलेगा QD माइनस D, ठीक है। अब देखिए आप इसका गुणांतर कर लीजिए तो मिल जाएगा 2AP प्लस यहां मिलेगा P² D माइनस PD बराबर, देखिए ये मिलेगा 2AQ, ठीक है। ये हो जाएगा प्लस Q² D माइनस हो जाएगा DQ, ठीक है ना। अब आप देखिए ध्यान दीजिएगा यहां से जो है देखिए ये हो जा रहा है 2AP, देखिए प्लस ये हो गया P² D माइनस PD,
इसको इधर हो जाएगा -2AQ माइनस Q² D प्लस DQ बराबर क्या देखिए ये 0 हो गया। देखिए यहां से क्या हो जाएगा ये, देखिए यहाँ पे एक 2AP है, यहाँ पे है -2AQ। अब इसे देखिए 2AP, देखिए ये माइनस है 2AQ, देखिए ये है प्लस P² D, देखिए यहाँ पे है माइनस Q² D, देखिए यहाँ पे है माइनस PD, ये है प्लस DQ है, इसे हम लोग QD कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बराबर 0। अब देखिए यहां से जो हमें मिल जाएगा कॉमन 2A, यहां बचेगा P माइनस Q प्लस, देखिए यहां से मिलेगा कॉमन हमें D, तो ये हो जाएगा P² माइनस Q², देखिए यहां से माइनस D कॉमन करेंगे तो मिल जाएगा P माइनस Q बराबर 0। आगे इसे लिख सकते हैं 2A, ये हो गया P माइनस Q प्लस D, देखिए ये हो गया P प्लस Q, P माइनस Q माइनस D, ये हो गया P माइनस Q बराबर 0। देखिए ये 2A, यहां हो गया P माइनस Q प्लस, देखिए आप इन दोनों में से जो है P माइनस Q और साथ में देखिए D और P माइनस Q कॉमन कर लीजिए, देखिए बचेगा क्या, देखिए पहले बच गया आपका ये P प्लस Q, ठीक है, D P माइनस Q कॉमन, P प्लस Q माइनस यहाँ क्या होता है देखिए 1 बराबर 0, ठीक है। अब देखिए आप P माइनस Q से दोनों पक्षों में भाग कर दीजिए, देखिए यहाँ पे हो जाएगा 2A, देखिए यहाँ हो जाएगा 2A प्लस यहाँ देखिए बचेगा D, और ये देखिए हो जाएगा, ये देखिए हो जाएगा आपका P प्लस Q माइनस 1 बराबर 0। देखिए यहां से अगर आप D का मान निकालेंगे तो ये आ जाएगा -2A बटे में P प्लस Q माइनस 1, क्या आपको D निकल गया। देखिए हमसे कहा जा रहा है P प्लस Q पदों का योग, देखिए हम जानते हैं कि n पदों का योग होता है n/2 2A प्लस n माइनस 1 इंटू D। देखिए अगर हम P प्लस Q पदों का निकालेंगे तो हम क्या रखेंगे, देखिए n के स्थान पे P प्लस Q, तो ये हो जाएगा यहाँ पे n के स्थान पे P प्लस Q बटे में 2, ये 2A प्लस, देखिए n के स्थान पे P प्लस Q 1 माइनस 1 इंटू, देखिए D का मान क्या है यहाँ पे -2A अपान P प्लस Q माइनस 1, ठीक है ना। अब देखिएगा ये P प्लस Q माइनस 1, ये देखिए P प्लस Q माइनस 1, देखिए इससे कैंसिल हो जाएगा, ये बच जाएगा P प्लस Q अपान 2, देखिए ये हो गया 2A, ये देखिए बचा -2A, ये हो जाएगा P प्लस Q अपान 2, देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो क्या बोलेंगे 0 आ गया। तो देखिएगा इसमें कहा जा रहा था कि यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम P पदों का योग प्रथम Q पदों के योग के बराबर है, मतलब SP बराबर SQ, तो क्या किया हमने दिखा दिया SP बराबर SQ। देखिए यहां से जो है हम लोगों ने इसे हल किया, तो यहां से देखिए हमें मिल गया सार्वंतर D का मान, देखिए हमने क्या किया, इसको A के पदों में निकाल लिया, ठीक है, ताकि यहाँ हमें A की वैल्यू न रखनी पड़े, ठीक है। तो हमने D का मान अगर A के पदों में निकाल लिया तो यहाँ D का मान देखिए A में आ गया, ठीक है ना, और हमने क्या किया, इसको इसके साथ सॉल्व कर लिया, ठीक है। देखिए ये मिल गया D का मान, जैसे हमें D का मान मिल गया, हमें दिखाना है, मतलब हमें निकालना है P प्लस Q पदों का योग। तो देखिए n पदों का योग ये होता है, जब हम P प्लस Q पदों का योग निकालेंगे तो n के स्थान पे P प्लस Q रख देंगे, देखिए यहां से ये इससे कैंसिल हो गया, और देखिए ये जो है घटकर 0 हो गया, गुणा कर दिए कितना आ गया 0, तो क्या मिल गया हमें P प्लस Q पदों का योग 0 होगा, ठीक है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, अब अगले क्वेश्चन में मिलेंगे अगले लेक्चर में। थैंक्स।